महाराष्ट्र में जिस तरीके से गैर मराठी लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इस घटनाओं को? अभी जो देखा गया है महाराष्ट्र में कि मराठी लैंग्वेज ना बोल पाने पे वहाँ काफ़ी बहस बात विवाद हुई, ये बिल्कुल एक गलत बात है। बहुत गलत है, आसान नहीं है ये चीज़ तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत हो रहा है। और किसी भी तरह के अंतर पे अगर लोगों के साथ किसी भी तरह की मारपीट या वायलेंस या उत्पीड़न किया जाता है तो गलत ही होता है। ये सरकार की लापरवाही है और प्रशासन का जो है वो लापरवाही है और ये सब नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से गैर मराठी लोगों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गुजराती भाषी लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस घटना को देश के युवा कैसे देखते हैं? आज वो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कल को वो जब इनका प्लेसमेंट होगा, ये नौकरी करने जाएंगे, तो क्या वो महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं, आज जब हो रही है और कल हो सकता है इनके साथ हो, तो वो इन घटनाओं को कैसे देखते हैं? तमाम युवा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से गैर मराठी लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इस घटनाओं को? बहुत ही गलत हो रहा है। और किसी भी तरह के अंतर पे अगर लोगों के साथ किसी भी तरह की मारपीट या वायलेंस या उत्पीड़न किया जाता है तो गलत ही होता है। और बाकी जो महाराष्ट्र का स्पेसिफिक इशू है या जो भी साउथ के स्टेट्स हैं, तो उनका मुझे लगता है ये इसमें जो है ज़्यादा मुझे लगता है जो इम्पोजिशन हो रहा है हिंदी का, जो पूरे देश में अलग अलग जगह पे मौजूदा सरकार करना चाह रही है कि हर जगह को हिंदी हिंदुस्तान बनाने का जो चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत प्रभावित है। और मेरे को लगता है कि अगर वो बंद हो जाता तो शायद ये वायलेंस भी ना होता, लेकिन वो लोग इतना पुश कर रहे हैं इस एजेंडे को कि हिंदी हिंदुस्तान होना चाहिए, तो उसकी वजह से वहाँ का भी बैकलैश हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट जो है उनको फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ गठबंधन में है और सरकार में है। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास हमारे साथ जुड़ा है, सबका विकास हो रहा है। ऐसे दावे कहाँ चले जाते हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? देखिए, मुझे इन दावों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे विकास तो किसी का नज़र आ नहीं रहा है और सबका साथ भी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ जैसे जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घर से बेघर हो रहे हैं लोग, जगह जगह विस्थापित हो रहे हैं, कहीं मारपीट चल रही है, मॉब लिंचिंग चल रही है, यहाँ पे 5000 स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, दारू के ठेके का लाइसेंस निकाला जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हो रही हैं, वहाँ किसका साथ रहेगा और किसका विकास होगा, आप बताइए मुझे। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, आपकी नज़र में कैसा रहा? मेरी नज़र में बहुत ही भद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, और मेरी नज़र में इस सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए। और ये जनता से रहेगा, ये जनता के ऊपर है कि वो कब किसको हटाती है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले इलेक्शन में हो सकता है हटा ले जाए। कहते हैं युवा जो है वो भारत का भविष्य होता है, आप भी युवा हैं, कल को आप नौकरी करने जाएंगे, ऐसी घटना आपके साथ ना हो, ऐसा तो डर होगा आपके अंदर कहीं ना कहीं? नहीं, मेरे अंदर डर नहीं है, लेकिन जो है मतलब ये एक बहुत जेन्युइन चीज़ है कि भाई कोई भी अगर जा रहा है तो उसमें डर रहेगा कि यार हम वहाँ जाएंगे मारपीट हो सकती है, हो सकता है। तो अपने ही देश में कहीं जाने में अगर डर लगने लगे तो ऐसे माहौल को हम क्या नाम दें, ये बात। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की इस घटना को आप? बहुत गलत है, आसान नहीं है ये, और ये तो मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ जीवन में कैसा होगा भारत देश में हमारे। इससे पहले भी महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और इस घटना को आप कैसे देखते हैं जब एक सरकार जो है 11 सालों में केंद्र में सरकार चला रही है और तमाम प्रदेशों में उसकी सरकार है, तब भी ऐसी घटनाएं नहीं रोक पा रही? हाँ, ये तो है, लेकिन अभी जो देखा गया है महाराष्ट्र में कि मराठी लैंग्वेज ना बोल पाने पे वहाँ काफ़ी बहस बात विवाद हुई, ये बिल्कुल एक गलत बात है। अब जो गवर्नमेंट बीजेपी सरकार जो वहाँ कर रही है, अब वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करती है, अब ये तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी अब जो है देखिए, सब देखिए, समाज देख ही रहा है कैसे है, और इस गवर्नमेंट को जो है जब हटाना ही है, अब इस गवर्नमेंट को जनता तो अब सब धीरे धीरे सब लोग यही चाहते हैं कि अब ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है हट जाए, क्योंकि अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तमाम तरीके के दावा करते हैं, वो ये कहती है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में 4थे नंबर पर आ गई है, तेज़ी से विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। देखिए, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन मुझे लगता है वो आम जनता के विकास की गंगा नहीं है, वो हमारे मौजूदा नेताओं की गंगा जो है वो विकास की बह रही है तेज़ी से। उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, उनके घर मकान ज़मीन जायदाद में बढ़ोतरी हो रही है, और जितने हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं सबकी बढ़िया विकास की गंगा बह रही है, आम आदमी की नहीं है। वो आम आदमी का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। जी नहीं। महाराष्ट्र की जो घटना हुई है, गैर मराठी लोगों को मारा जा रहा है, हिंदी भाषी लोगों के ऊपर अत्याचार पहले भी होता रहा है, कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? देखिए, भारत विविधता में एकता का देश है, यहाँ कई जातियाँ कई धर्म आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और किसी भी जाति या भाषा को लेकर जो है विवाद
अगर हो रहा है तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक हम एकता के सूत्र में बंधे हैं तब तक हम मजबूत हैं, जब तक खंडित हैं तब तक कमज़ोर हैं। तो यही है कि ये सरकार की लापरवाही है और प्रशासन का जो है वो लापरवाही है, और ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सभी जातियाँ हैं ना। किसकी विफलता मानते हैं इस चीज़ की? इसमें भाई साफ नज़र आ रहा है इसमें कि सरकार असफल है सब चीज़ों को रोकने में। और इसमें तो हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जो है जनता इनको जो है इस चीज़ के लिए सबक सिखाएगी और इनको काफ़ी हद तक हार का सामना करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में जो गैर मराठी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है? जी ये चीज़ तो बहुत गलत है। और दूसरी चीज़ ये कि भाषा का जो भारत में एक टाइप का वायलेंस क्रिएट हो रहा है इस तरीके से, चाहे तेलुगु, वो कोई कहता है तेलुगु, कोई कहता है मलयालम बोलो, कोई हिंदी बोलने की बात चल रही है, इस तरह से सब अभद्रता हो रही है और मारा जा रहा है। तो ये चीज़ तो सरकार को देखनी चाहिए। पहली चीज़ तो सरकार की ये विफलता है, बहुत बड़ी नाकामी है। और दूसरी चीज़ ये गरीबों के ऊपर एक तरह से अलग तरीके की क्या कहते हैं ऑपरेशन करने की चीज़ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक या हो गए या अडानी हो गए या खुद ही नेता हो गए, इनके बच्चे इंग्लिश सीखते हैं। उनसे नहीं कहा जाता है तुम तेलुगु सीखो या तुम हिंदी सीख के आओ, वो इंग्लिश सीख के बाहर पढ़ने जाते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट करते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, फिर बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश पढ़ने के लिए किसी को नहीं कहा जा रहा है, जो कि बाहर काम आएगी, जो कि पढ़ने के लिए आदमी को काम आएगी, रोज़गार के लिए काम आएगी, हर चीज़ के लिए काम आएगी। इंग्लिश के बारे में किसी को नहीं कहा जा रहा है, बस इसके लिए लड़ाने के लिए। भारत में जो एक सिविल वॉर तैयार टाइप स्टार्ट करने की तैयारी हो रही है। कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, और जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में एकजुटता ना बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, जो नहीं चाहते हैं ये चीज़, वो कर रहे हैं। अच्छा, सीधा सा सवाल है, आप भी युवा हैं, कल को आपको गैर हिंदी भाषी प्रदेश जाना पड़े तो क्या आपके अंदर डर रहेगा कि कहीं हमारे साथ भी ऐसी घटना ना हो? बिल्कुल, सबको डर रहता है, किसको डर नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार विफल है। सरकार हर तरह से विफल है। आतंकी हमले नहीं रोके जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं रोकी जा रही है। अमेरिका में आप ले लीजिए, 9/11 के बाद कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ है, तो अमेरिका की सरकार ने कैसे रोक लिया? और आप कैसे नहीं रोक पा रहे हैं? हर साल हर दर साल आतंकी हमले होते जा रहे हैं। कुछ आतंकी हमला नहीं हो रहा है तो कुछ और हो रहा है। हर तरह की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ रुकता नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप सरकार को अगर मैं कहूँ कि कैसे जज करते हैं, 10 में से आप कितने नंबर देंगे अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा केंद्र में और प्रदेश में? देखिए, उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और 10 में से 0 नंबर देना चाहेंगे, बिल्कुल 10 में से 0 नंबर। ठीक है, देखिए तमाम छात्र थे, तमाम नौजवान थे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो रहा है, गैर मराठी लोगों को मारा जा रहा है, हिंदी भाषी लोगों के ऊपर पहले भी अत्याचार हुआ है और आज भी हो रहा है। इनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये अत्याचार हो रहा है वो इन घटनाओं को कैसे देखते हैं। हो सकता है कि आप युवा हैं, कल को आपको वहाँ जाके जॉब करनी पड़े या वहाँ जाना पड़े ऐसे प्रदेशों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो क्या आपके अंदर डर रहेगा? तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जी हाँ, हमारे अंदर तो डर रहेगा। और उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 11 सालों से है, आप कितने नंबर देंगे उनको? तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो अपने हिसाब से तो काम सही कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में कोई काम उनका सही नहीं है। वो विभाजन की जो राजनीति है वो कर रहे हैं, जिसके तहत वो उनको 0 नंबर देते हैं। उल्टा चश्मा के लिए आखिर में राज खान, लखनऊ।